हेलो गाइस, हम लोग चिकित्सा स्थान का अपना नेक्स्ट चैप्टर कुष्ठ चिकित्सा स्थान शुरू करने जा रहे हैं। तो कुष्ठ को हम देखेंगे कि इसको स्पर्शज्ञा नाम भी कहते हैं। तो स्पर्शज्ञा नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कुष्ठ को हम लेप्रोसी से कोरिलेट करते हैं। तो जो लेप्रोसी होता है उसमें क्या होता है कि जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डिजेनरेट होती है। अगर आपकी नर्व एंडिंग्स जो है जो स्किन में आ रही हैं, अगर वो डिजेनरेट हो जाएंगी तो वो टैक्टाइल स्टिमुलस जो होता है उसको क्या करेंगी, उसको नहीं पहुंचाएंगे आपके ब्रेन के पास। तो फिर आपको कैसे स्पर्श का अनुभव होगा? तो उस वजह से भी है। दूसरा ये है कि जो कुष्ठ है उसमें क्या बोला गया है कि ये त्वचा को ही विकृत करता है, त्वचा के दोष को। और जो त्वचा है हमें पता है कि त्वक जो होता है वो क्या करता है, स्पर्श को ग्रहण करता है, ठीक है, त्वक इंद्री। तो इस वजह से अगर त्वचा दूषित है तो वो अपना कार्य नहीं करेगी। मतलब जो त्वक इंद्री है अगर वो दूषित है तो वो अपने विषय को ग्रहण नहीं करेगी। तो उसका विषय क्या है? सर्प को स्पर्श को ग्रहण करना। तो इसलिए इसका नाम स्पर्शज्ञा नाम पड़ गया। दूसरा, कुष्णाति वपु इति कुष्णम, मतलब कि जो क्या करे, कुत्सित करे। कुत्सित मतलब क्या करे? विकृति उत्पन्न कर दे, उसको कुष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इसके निदान क्या है? विरोधिन्य अन्नपानानि, विरोधी अन्नपान आप कर रहे हैं। द्रव स्निग्ध गुरु, मतलब कि ऐसी चीजें आप ले रहे हैं जो कि गुरु हैं, हैवी हैं। ठीक है, फिर भजताम आगताम छर्दी, छर्दी के आए हुए वेग को आपने रोक दिया। मतलब छर्दी आई और आपने किया नहीं उसको, है ना। वेगाश्चन्य प्रतिज्ञा नाम, जो भी वेग है मलमूत्र के उसको आपने रोका। ठीक है, शीत उष्ण लंघन आहार क्रमम मुक्त्वा निःश्वसनीयम, मतलब शीत उष्ण और लंघन ये जो आहार होते हैं इनका जो क्रम होता है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर है घर्म श्रम भय आर्तानाम द्रुतम शीत अम्बु सेविनाम। हम लोग भी जानते हैं कि जब हम लोग धूप से आते थे तो हमें बोला जाता था थोड़ा रुक कर पानी पियो। तो वही चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप धूप से आ रहे हैं, कहीं से बहुत ज़्यादा काम करके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और आप आए और जल्दी जल्दी आपने एकदम ठंडा पानी पी लिया, वो तो उससे कुष्ठ होता है। फिर पंचकर्म अपचारिणम, पंचकर्म आपने प्रॉपर ढंग से नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि पंचकर्म में हम पहले उसका स्नेहन स्वेदन करवाते हैं। तो स्नेहन स्वेदन से क्या होता है कि पहले दोष जो होते हैं वो प्रकुपित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्क्लेशित हो जाते हैं, स्वेदन से पिघल स्रोतस मृदु हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोष उत्क्लेशित हो जाते हैं। अगर वो नहीं निकलते हैं तो फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन कि दोष आपके शरीर में है और वो क्या कर रहे हैं, कुष्ठ को उत्पन्न कर रहे हैं। विप्राण गुरु धर्ष्याम पाप कर्म च कुर्वताम, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपके गुरु हैं उनका अपमान कर दे रहे हैं या फिर आप कोई भी पाप कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुष्ठ को बोला जाता है कि ये आपके अगर पिछले जन्म में आपने कोई पाप कर्म किया है तो उससे आप भी आपको हो सकता है। इसकी संप्राप्ति हम लोग देखेंगे। तो संप्राप्ति में क्या है कि वातादयस्त्रयो, मतलब कि वातादि जो त्रिदोष हैं, दुष्टा त्वग, किसको किसको दूषित करते हैं? त्वग को, रक्त को, मांस को और अम्बु जल को। हम लोग भी जानते हैं कि जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें रक्त को शुद्ध करने के लिए हमें दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, फिर दूष्यंती, इनको उन्होंने क्या किया? दूषित किया। दूष्यंती च कुष्ठो नाम सप्तको द्रव संग्रह। तो ये आपके त्वग, रक्त, मांस, अम्बु और ये त्रिदोष है, इनको क्या कहते हैं? 7 द्रव संग्रह कहते हैं कुष्ठ के। अतः कुष्ठानी जयन्ते, अब जब इन्होंने इसको दूषित कर दिया तो कुष्ठ क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। अब कितने प्रकार के हो गया? तो च एकादशेव च न च एक दोषम ही किंचित कुष्ठम। अब या तो वो 7 हो सकते हैं या फिर 11। ठीक है, सप्त जो होते हैं वो महाकुष्ठ होते हैं, 11 क्षुद्र कुष्ठ होते हैं। न च एक दोषम ही किंचित कुष्ठम समुपलब्धते, यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि वातस्त्रयो त्रिदोष कुपित होते हैं। यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा कंफर्म कर दिया कि न च एक दोषम किम कुंचित कुष्ठम समुपलब्धते, मतलब एक दोष से कभी भी कुष्ठ नहीं होगा। अब इसके पूर्व रूप हम लोग देख लेते हैं। तो पूर्व रूप में क्या है? स्पर्श अज्ञत्वम। ठीक है, जो वहाँ पे स्पर्शज्ञा नाम था वो इसके पूर्व रूप में भी है। अति स्वेदो न वा, या तो बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग होगी या फिर नहीं होगी, जहाँ पे भी उसको कुष्ठ हुआ है वहाँ पे। फिर व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिर उपस्थिति, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई घाव हो जा रहा है वहाँ पे, तो पहला बात तो ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शूल होगा। शूल क्यों होगा? क्योंकि वात का वहाँ पे प्रकोप है। अगर आप देखेंगे तो जो स्पर्श इंद्रिय है वहाँ पे वात स्थित होता है।
ठीक है। शीघ्र उत्पत्ति होगी उसकी, चिर स्थिति जल्दी उत्पन्न हो जा रहा है, तो ये तो वात का गुण है। चिर स्थिति कफ का गुण है। यहाँ पे त्रिदोष प्रकोप है तो सारे गुण मिलेंगे आपको। दाह, दाह पित्त का है। सुप्त अंगता, ये कफ का गुण है। वैवर्णम, वहाँ पे कलर, अब ये सारे जो गुण हैं आपके, मतलब स्किन में अगर कोई भी डिफॉर्मिटी हो रही है तो उसमें ये सब मिलते हैं कि वहाँ पे विवर्णता हो जाती है। उन्नति मतलब कोई भी उभार वहाँ पे रहेगा। कोट हो सकता है, लोम हर्ष, कंडू, तोध, श्रम, क्लम, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें स्किन डिसऑर्डर में किसी को अगर दिक्कत होती है तो उसमें मिलती हैं। फिर उसके बाद हम महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ देखेंगे। तो महाकुष्ठ में क्या है, देखिए, का, ओम, ऋषि, पियो, एस्को। तो इसमें जो क से कपाल, उदुम्बर और मंडल, ये क्या है, वात पित्त कफ है, ठीक है। फिर उसके बाद है वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ। तो इसमें क्या है, ऋतिक से ऋषिजी, पियो से पुंडरिक, एस से सिद्म, कोक से काकड़क, त्रिदोषज है। अब इसमें जो सिद्म था जिसको इन्होंने महाकुष्ठ माना, उसको क्या किया कि सुश्रुत और वाग्भट ने उसके जगह पे दद्रु दे दिया। ओके। और क्षुद्र कुष्ठ की बात करेंगे तो एक चर्म कीट ने काटा, अब दद्रु की चर्म पर विस्फोट हुआ, 100 बार वो उसकी चर्चा करते रहे। तो एक से एक कुष्ठ, चर्म से चर्म कुष्ठ, कीटीब, अ से अल्सक, विपादिका, दद्रु, चर्म से चर्मदल, पर से पामा, विस्फोट हुआ, 100 बार चर्चा करते रहे। तो 100 से सतारू, चर्चा से विचर्चिका हो गया, ठीक है। अब इसको आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको वैसे याद है तो आप वैसे याद कीजिए। अब हम लोग सारे कुष्ठ के लक्षण देखेंगे, जितने भी कुष्ठ हैं, महाकुष्ठ है और जितने भी क्षुद्र कुष्ठ है। तो जो महाकुष्ठ है, पहला है कपाल, ये वातज होता है तो इसमें वात के लक्षण मिलेंगे। दूसरा कपाल क्यों बोला, क्योंकि जो कपाल होता है, इसको कपाल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कपाल मतलब कि इसका जो रंग है वो कपाल की तरह है, ठीक है। कपाल क्या होता है कि जो मिट्टी का खपड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी तरह, उसका शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा सा शेप होता है, ठीक है। तो उसकी तरह इसका क्या है, कृष्ण अरूढ़ कपालाभम विषम स्मृतम। विषम मतलब कि विषम रूप से फैलने वाला, क्योंकि वात है तो वात में गति होती है, तो इसलिए ये क्या होता है, विषम रूप से फैलता है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है फैलने का। और उसके बाद है रुक्ष होता है, परुष होता है, तनु और तोद बहुल होता है, ये वात की गुण उसमें है क्योंकि वात प्रधान है ये। औदुंबर, औदुंबर जो होता है पित्त प्रधान होता है। तो औदुंबर एक जो फल होता है ना, उसकी तरह, मतलब रेड कलर का होगा, उस फल की तरह होगा। और वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी सिम्टम्स में, तो दाह, कंडू, रुजा और राग, लालिमा आपको मिलेगी ही मिलेगी। लोम पिंजरम, वहाँ के जो लोम होते हैं, जो भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, रोम पिंजर वर्ड के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है औदुम्बर आभासम, मतलब वो जो फल है उसकी तरह होगा। मंडल कुष्ठ, तो मंडल कुष्ठ में जो है वो क्या है, अन्योन सशक्तम, मतलब वो इतने अपने पास पास एकदम सटे सटे होंगे, मतलब एकदम कुछ ऐसे 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 से होंगे जो सारे वो होंगे, मंडल होंगे। मंडल का मतलब होता है घेरा, तो मतलब कि कुछ घेरे में वहाँ पे पैचेस होंगे जो एक दूसरे से एकदम सटे हुए होंगे, ठीक है। उत्सन्न मंडलम, उत्सन्न मंडल मतलब कि थोड़ा सा उसमें उभार होगा, ठीक है। अब देखिए इसके कलर कैसे होंगे, श्वेत, रक्त, स्थिर, स्थान्य, स्निग्ध होगा, वो घना होगा, स्थिर होगा, स्निग्ध होगा, श्वेत होगा। बाकी रक्त वर्ण जो है यहाँ पे, ये एक तरह से आप कैसे हुए पित्त का वर्ण है, मतलब श्वेत तो होगा लेकिन थोड़ी लालिमा भी लिए हुए होगा, है ना। फिर ऋषजी, तो ऋषजी कैसा होगा, रक्त पर्यंतम अंतः सावा, मतलब चारों तरफ उसके रेड कलरेशन होगी। फिर उसके बाद वो क्या होगा, अंतः साव, मतलब कि अंदर की तरफ कुछ स्यावता लिए होगा, क्योंकि ये पित्त और वात होता है, वात पित्त होता है। तो अंतःस्राव वात का हो गया, रक्त पर्यंतम पित्त का हो गया, कर्कशता, वेदना होगी। ऋषजिह संतान, ऋषजिह क्या होता है कि जो भालू होता है उसको कहते हैं, तो उसकी जीवा की तरह होता है ये, इसका कुछ पैटर्न आपको लगेगा। फिर पुंडरिक जो होता है वो कमल होता है,
तो मतलब कि जो कमल के दल होते हैं ना उनकी तरह। तो कमल का दल कैसा होता है कि थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं रेड होता है। तो श्वेत रक्त पर्यंतम, ठीक है, उत्सेद होगा वहाँ पे, क्योंकि पित्त और कफ है तो कफ की वजह से उत्सेद है, दाह है पित्त की वजह से। फिर सिद्म, तो सिद्म में क्या होता है, श्वेत ताम्र तनु, पतला होगा, उसकी जो स्किन होगी वो पतली होगी। ताम्र और श्वेत वर्ण का होगा। रजोघृत विमुंचती, मतलब ऐसे जैसे कि उसको अगर आप घर्षण करेंगे तो जैसे रज यानी कि कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह वहाँ से कुछ मुंचन होगा, मतलब कुछ वहाँ से छूटेगा, ठीक है। और मेनली इसका स्थान बता दिया कि उरस में होता है। काकड़ंतिका त्रिदोषज था, ठीक है। तो ये क्या है, काकड़ंतिका वर्णम, काकड़िका के वर्ण का होगा। अपाकम, उसमें पाक नहीं होगा लेकिन वेदना बहुत होगी, है ना। और इसको क्या कहते हैं, ये असाध्य होता है। जबकि जो आपका मंडल कुष्ठ था वो क्या था, कृच्छ साध्य था, ठीक है। अब क्षुद्र कुष्ठ के लक्षण देख लेते हैं। तो क्षुद्र कुष्ठ में पहले एक कुष्ठ देखते हैं। तो एक कुष्ठ का क्या लक्षण है, अस्वेदनम महावस्तु, वहाँ पे स्वेदन नहीं होगा, बहुत बड़ा घेरा होगा। मत्स्य सकल उपमम, यानी जो मछली होती है ना, तो मछली के जो ऊपर की स्किन होती है उसकी तरह होगा ये, ठीक है। चर्म कुष्ठ क्या है, हस्ती चर्म, चर्म है ना, तो इसमें चर्म से रिलेटेड इसका सिम्टम्स है। तो कैसा है, हस्ती, हस्ती मतलब हाथी की तरह, मतलब हाथी की जैसी चर्म होती है उसकी तरह होगा। किटिब, किटिब में की आ रहा है तो कीड़ खर्स स्पर्शम होगा, ठीक है। स्याव परुसम, ओके, किटिब पढ़ लिया, मतलब कि कैसा स्पर्श होगा उसका, खुरदुरा होगा। फिर विपादिका, विपादिका में क्या होगा, पाद है ना, तो यहाँ पे पाद से रिलेटेड कुछ है। तो पाड़ी पाद स्फुटनम, मतलब उसके पैर और हाथ जो होते हैं वो फटते हैं, वहाँ पे वेदना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अलसक, अब अलसक में क्या है कि जो गंड है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, कंडू और राग, मतलब दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पे। क्या होगा, कंडू इचिंग भी होगी, राग यानी कि कुछ लालिमा भी होगी, ऐसे फोड़े होंगे वहाँ पे। दद्रु मंडल में क्या है, पीड़िका, पीड़िका मतलब छोटे छोटे जो हैं वो छोटे छोटे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीड़िकाएँ हैं। और वो भी कैसी हैं, कंडू और राग लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, फोड़ा है, यहाँ पे क्या है, पीड़िका है दद्रु में। फिर उसके बाद है चर्मदल। तो चर्मदल में क्या हो रहा है, चर्मदल में ये बोल रहे हैं कि जो कुष्ठ है वो रक्त वर्ण का है और कंडू युक्त है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, जब रक्त और कंडू युक्त स्फोट है, ठीक है। फिर जब उनमें वो फूटते हैं तो कैसे फूटते हैं, वेदना के साथ फूटते हैं। और स्पर्श में असम, मतलब एक तरह से कोई फोड़ा है जिसमें क्या है कि रक्त कलर का है और कंडू युक्त है, लेकिन जब वो फूट रहा है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और वो स्थान आप मतलब कि अगर कोई टच करेगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। पामा में क्या है, पामा में पीड़िका ही है, लेकिन वो कैसी हैं, श्वेत और अरुण और श्यावड़ की हैं और कंडुयुक्त हैं, ठीक है। तो पीड़िका किसमें थी, पामा में और दद्दु मंडल में, दो में पीड़िका थी। विस्फोट, तो विस्फोट में वाले में भी क्या होता है, स्फोट ही होते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे स्फोट थे, एक तो चर्मदल में, एक विस्फोट में, दो जगह पे पीड़िका, पामा दद्रुमंडल, विस्फोट चर्मदल, और यहाँ पे है विस्फोट में स्फोट है, ठीक है। तो स्फोट कैसे होंगे, श्वेत अरुण होंगे, है ना। इनकी त्वचा कैसी होगी, पतली होगी। हम लोग जानते हैं कि जो स्फोट होता है उसकी त्वचा पतली होती, ठीक है। सतारू, सत यानी कि 100 था, तो यहाँ पे क्या है, बहुवर्ण में, इसीलिए उसका नाम सतारू है कि वहाँ पे बहुत सारे व्रण होते हैं। और वो व्रण कैसे होते हैं, रक्त और श्यावड़ के होते हैं। वहाँ पे दाह होता है, अर्थी होता है। विचर्चिका, विचर्चिका में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्राव होता है। और जो पीड़िकाएँ होती हैं वो कंडू युक्त होती हैं, श्यावड़ की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया कि नाम के अनुसार कि क्या क्या उनके लक्षण है, दोष के अनुसार। तो वात वाला जो है, अगर वात वहाँ पे ज़्यादा प्रधान है तो वहाँ पे स्थूल अधिक होगा, संकोच होगा, आयाम होगा, ठीक है। रुक्षता, तोद, सोस, सोस भी वहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि वात जो होता है वो सुखाने का काम करता है।
ठीक है, पारुष्य होगा, खर, ये सब चीज़ें होंगी। जब पित्त है तो क्लेद और अंग पतन होगा, है ना। अंग पतन का मतलब होता है कि अंग का गिरना कट करके, ठीक है। क्लेद ज़्यादा होगा वहाँ पे, दाह, राग, परिस्राव भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, पाक वहाँ पे ज़्यादा होगा, गंध वहाँ की अच्छी नहीं आएगी आपको। कफ में क्या होगा, जंतु भीर अभिक्षणम क्लेद, वहाँ पे जंतु यानी कि वहाँ पे क्या पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है। सड़न उत्पन्न हो जाएगी। अब सड़न उत्पन्न होगी कहीं पे तो क्लेद वहाँ पे होगा ही होगा। बाकी स्वैत्य, शैत्य, कंडु, उत्सेद, ये सारे आपके कफ के लक्षण हैं, है ना। अब साध्यता असाध्यता, तो जो वात और कफ प्रबल होते हैं, ठीक है। वात कफ वाले साध्य हैं और 1-2 सूट बड़े साध्य। कृच्छ साध्य कौन से हैं, तो वात कफ वाला साध्य हो गया, तो बाकी जितने बचे कफ पित्त वात पित्त प्रबल वो असाध्य हो गए। और हम जानते हैं कि कफज भी कृच्छ साध्य होता है, ठीक है। असाध्य कौन कौन से हैं, तो पहला तो त्रिदोषज है, दूसरा जहाँ पे सारे लिंग उपलब्ध हों, मतलब त्रिदोष, तीनों दोष प्रधान तो होता है, लेकिन अगर तीनों दोष की लिंग भी आ गए, लक्षण भी आ गए तो असाध्य हो गया। तृष्णा, दाह बहुत ज़्यादा हो रही हो, अग्नि उसकी शांत हो गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं, सुश्रुत ने बताया कि शांति अग्नि अगर किसी व्यक्ति की भी होगी तो वो मर जाएगा, है ना। जंतु जहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ गए हों, ठीक है, मतलब सड़न वहाँ पे हो गई है, तो वो सेप्सिस कॉज कर सकता है, तो वो क्या हो गया, असाध्य हो गया। अब हम कुष्ठ की चिकित्सा देखने वाले हैं। तो कुष्ठ की चिकित्सा क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डोज, ठीक है। अगर वात है तो उसमें सर्पी पान करेंगे। अब ये तो बता दिया गया था कि जो कुष्ठ होता है वो त्रिदोषज होता है, लेकिन प्रधानता तो होती है ना, जिस दोष की प्रधानता है आप पहले उसको ट्रीट करते हैं, ये चिकित्सा सिद्धांत है आयुर्वेद का। तो अगर वात प्रधान है, मतलब वात के लक्षण वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो सर्पी पान करवाएंगे आप, क्योंकि स्नेहन जो होती है वो वात की चिकित्सा होती है। फिर अगर कफ है तो कफ में वमन सबसे बेस्ट होता है। अगर पित्त है तो पित्त वाले में आप क्या करवा सकते हैं, या तो रक्त मोक्षण करवा सकते हैं या फिर विरेचन। अब अगर आप रक्त मोक्षण करवा रहे हैं तो उसमें भी अगर बहुदोष है तो वहाँ पे शिरावेदन करवाएंगे, अल्प दोष है तो केवल प्रक्षालन करवाएंगे, ठीक है। अब कैसे आपको संशोधन करवाना है, तो इन्होंने बोला है कि बहुदोष संशोध्य कुष्ठो बहुसो अनुरक्षिता प्रणाम। बहुसो मतलब मल्टीपल टाइम्स आपको करवाना है, मतलब कि आपको सारे दोष एक साथ एक बार में नहीं निकलवाने हैं, धीरे धीरे करके उसके दोष को निकालना है, कई बार संशोधन करवा के, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला गया है, तो दोषे ही अतिमात्र हृते वायुर्हन्याद बलम आसु, ठीक है। तो अगर दोष बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल गए तो वायु क्या करेगी, शीघ्र ही बल का नाश कर देगी, ठीक है। अब संशोधन के पश्चात आपको क्या करना है, तो संशोधन के पश्चात अब संशोधन हो गया है तो आपको वात के प्रकोप को रोकना है, तो संशोधन के पश्चात स्नेह पान करवाया जाता है, ठीक है। स्नेहस्य पानम इष्टम शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रक्ते, है ना। वायुर ही शुद्ध कोष्ठम कुष्ठिनम अबलम विसति शीघ्रता, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो वायु है, जो भी शुद्ध कोष्ठ वाला कुष्ठ रोगी है तो वो अबल है उसमें बल नहीं है, तो उसका क्या करती है, शीघ्र नाश कर देती है। तो इसलिए स्नेहपान आप करवाएंगे, मतलब वात वाले में तो स्नेहपान कराना है, लेकिन कफ और पित्त में हम संशोधन चिकित्सा दे रहे हैं। तो जब आप संशोधन दे रहे हैं तो संशोधन के बाद वात के प्रकोप को रोकने के लिए देन उसमें भी क्या करना है, स्नेहपान करवाना है, ओके। अब इन्होंने शोधन द्रव्य भी बता दिया है कि स्नेहपान वमन में आप क्या करवा सकते हैं और विरेचन में। तो वमन के लिए इंद्रजव है, मुलैठी है, मदन फल है, ये सब है, इनका यूज़ आप कर सकते हैं। विरेचन के लिए क्या है, कुष्ठेषु त्रिविता दंती त्रिफला च विरेचने सस्ता, मतलब त्रिवृत, दंती और त्रिफला, इनको विशेष रूप से बोला है कि ये क्या है, स्वस्थ यानी कि प्रशस्त हैं, ठीक है। अब संसर्जन कर्म आप कैसे करवाएंगे, तो इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू प्रवर, मध्यम और अवर शुद्धि, मतलब जैसे उसकी शुद्धि हुई है पेशेंट की उस हिसाब से आप संसर्जन कर्म करवा देंगे। फिर बस्ती भी बताया हुआ है कि कुष्ठ में बस्ती स्थापन और अनुवासन करवा सकते हैं, लेकिन अगर सिद्धि स्थान में आप पढ़ेंगे
तो कुष्ठ और प्रमेह में जो अस्थापन है वो निषेध है। तो मतलब कब करवाएंगे आप अस्थापन बस्ती? अगर बहुत ज़्यादा वात का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि मेन चिकित्सा वात की यहाँ पे स्नेहपान बताया हुआ है। अगर बस्ती करवा सकते तो बस्ती पहले बताता, न कि स्नेहपान बताता। ठीक है। फिर नस से आपको बताया है कि नस से आप दे सकते हैं। तो नस से कब दे सकते हैं? अगर वहाँ पे कफ का प्रकोप हो और कीड़े पड़ गए हों, क्योंकि कफ का ही प्रकोप होता है तो उसमें ही जंतु पड़ते हैं, ऐसा बोला गया है। तो उसमें आप उसको तीक्ष्ण नस से दे सकते हैं। नस में भी बताया हुआ है कि सेंधा नमक है, दंती मूल है, मरीच, तुलसी बीज, पीपर। तो इसमें हम सारी चीज़ें जो देख रहे हैं नस के लिए यूज़ की गई औषधियाँ हैं वो क्या हैं? तीक्ष्ण हैं, क्योंकि हमें कफ का शमन करवाना है। धूमपान में वैरेचनिक दे सकते हैं, लेकिन अगर कुष्ठ का जो स्थान है वो जत्रु के ऊपर है, मतलब ये जो धूमपान है ये क्या है? आपके स्थान अनुसार चिकित्सा है। ओके, हमेशा नहीं करवाएंगे धूमपान। फिर रक्त मुक्षण है, तो रक्त मुक्षण कब करवाते हैं? रक्त मुक्षण कब करवाएंगे? तो इसको हम बुक से देख लेते हैं। श्लोक का इम्पोर्टेंट है। स्थिर कठिन मंडला नाम, जब वो स्थिर है और कठिन है ना, मंडल स्थिर और कठिन मंडल वाला है, तो उसमें क्या करेंगे? पहले स्वेदन करवाएंगे। स्वेदन से क्या होगा? क्योंकि स्थिर और कठिन है, तो जब आप इसका स्वेदन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वेदन करने से जो इसकी स्थिरता और कठिनता है तो ये क्या हो जाएगा? उसका विलयन होगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप रक्त मुक्षण करवाते हैं तो दोष बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो उनमें क्या करेंगे? उनमें प्रस्तर या नाड़ी, ठीक है, से स्वेदन करने के बाद कूर्च नामक से विघटन। विघटन का मतलब क्या है? कि उसको घर्षण करेंगे आप कूर्च से। तो उसके बाद वो क्या होगा? उसका घर्षण करने से जो रक्त का उत्क्लेश हो जाएगा। ठीक है। अब रक्त का उत्क्लेश हुआ तो उसको क्या करेंगे? उसको उत्क्लेशित जो रक्त है उसको बाहर निकाल देंगे। अब रक्त के निकल जाने पे जब उपद्रव शांत हो जाएगा, तो अब क्योंकि रक्त आपने निकाला है तो उसमें क्या होगा? उस व्यक्ति में थोड़ी वीकनेस होगी। तो क्या कर रहे हैं? आनूप और औदक पक्षियों के मांस को गर्म करके पोटली बना करके स्वेदन कर रहे हैं उस स्थान का। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं? वहाँ से और ज़्यादा रक्त को निकालने के लिए तीक्ष्ण शस्त्र से लेखन करते हैं कि, या फिर जब कुष्ठ में यह समझे कि उसमें दोष अल्प मात्रा में है, तो वही था कि शिरावेदन हम कब करवा रहे थे? जब दोष बहुत थे। तो मतलब कि रक्त निकालने के लिए तीक्ष्ण शस्त्र से लेखन करेंगे जब बहुत दोष होंगे। और प्रच्छान कब करेंगे? जब हमें लगेगा कि अल्प दोष हैं। ठीक है। तो इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट हो गए कि पहले तो आप उसका स्वेदन कीजिए जिससे दोषों का विलयन हो जाए, क्योंकि वो क्या है? स्थिर और कठिन है। फिर उसके बाद आपने वहाँ पे क्या किया? कुर्च से थोड़ा जो भी उसका विघटन किया उस स्थान का, उस, ठीक है, घर्षण करने से। तो जब वो विघटन हो गया तो रक्त जो उत्क्लेशित थे वो थोड़ा सा निकल जाएंगे। फिर उसके बाद अगेन आप उसका स्वेदन करने के बाद अगर बहुदोष है तो शिरावेद करवाएंगे। ठीक है। अगर अल्प है तो प्रक्षालन कराएंगे। अब क्षार का कर्म, क्षार का भी प्रयोग कुष्ठ में किया जा सकता है। तो कब करेंगे? येसु न शस्त्र क्रमते स्पर्श इंद्रिय नाशानी, मतलब कि जिसमें आप शस्त्र क्रम प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें शस्त्र क्रम किसमें नहीं प्रयोग कर सकते? अगर वो किसी मर्म स्थान पे है तो वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो और वहाँ पे क्या स्पर्श इंद्रिय का नाश हो चुका है, तो वहाँ पे भी हम शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे क्षार का प्रयोग करेंगे दोष के नाश के लिए। ठीक है। अगध भी आप प्रयोग कर सकते हैं कुष्ठ में, है ना, मतलब कि अगध के जो भी अगधनाशक जो भी योग हैं उनका यूज़ कुष्ठ में किया जा सकता है। इवन बहुत सारे जो अगध तंत्र के आचार्य हैं वो लोग इसका प्रयोग करते भी हैं, अगध का प्रयोग। ठीक है। जब पाषाण पत्थर के जैसे कठिन हो, परुष हो, सुप्त हो, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको कोई भी सेंसेशन फील नहीं हो रही है, स्थिर हो, बहुत बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, मतलब कि वो बंदा बहुत दिनों से परेशान है अपनी स्किन डिसऑर्डर को लेकर के, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप अगर अगध का प्रयोग करते हैं तो
वो उसको राहत मिलेगी, है ना। फिर उसके बाद है कि अब इसको कैसे, प्रदेह के बारे में भी यूज़ किया गया है कि प्रदेह भी आप कुष्ठ में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रदेह कब करेंगे, जब स्तब्ध हो, सुप्त हो, स्वेद ना आता हो, कंडू अधिक हो, तो उसमें क्या करेंगे, पहले कुछ से उसको क्या करेंगे, घर्षण कर देंगे। उसके बाद जो भी तीक्ष्ण औषधियाँ जैसे दंती, त्रिवृत, करंज, इनका आप क्या कर रहे हैं, उन पे लेप कर रहे हैं। ठीक है। अब समसमन चिकित्सा बताया हुआ है कि यही कुष्ठ में लेप। फिर उसके बाद है क्षार का प्रयोग, हमने देख लिया। क्षार का प्रयोग हमने देख लिया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगत का प्रयोग भी हम लोग देख चुके हैं, प्रदेह भी हम लोग देख चुके हैं कि स्तब्ध होगा, सुप्त होगा, स्वेद नहीं निकलेगा, कंडू बहुत है तो करेंगे। और समसमन चिकित्सा कब करेंगे, तो समसमन चिकित्सा तब करेंगे जब वात कफ इसमें आचार्य ने बताया कि जो भी मारुत कफ को जो दोष हैं उनके नाश के लिए जो भी चिकित्सा बताई गई है, पित्त जो भी कुष्ठ हैं उनमें जो भी चिकित्सा बताई गई है, मतलब कफ, पित्त, रक्तहरण, वो सब करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तिक्त और कषाय रस से युक्त जो भी औषधियाँ हैं उनका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो अब समसमन चिकित्सा मतलब पहले संशोधन बता दी, अब समसमन स्टार्ट करें। तो समसमन में तो योग यूज़ की जाते हैं, तो अब योग हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है कि दारू हल्दी जो होता है उसको गोमूत्र के साथ यूज़ कर सकते हैं। रसौत को गोमूत्र के साथ, मतलब गोमूत्र का उपयोग जो है स्किन डिजीज़ों में बहुत ही अच्छा है। ठीक है। सोंठ, मरीच, पिपड़ी, गुड़, तिल, तेल, हरितकी का 1 मास तक प्रयोग करने के लिए बताया है। पटोला आदि क्वाथ है, मुस्त आदि चूर्ण है, त्रिफला आदि चूर्ण है। त्रिफला का यूज़ बहुत है स्किन डिसऑर्डर्स में। इवन हम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ा था कि दंती, त्रिवृत और त्रिफला जो होते हैं वो विरेचन में स्वस्थ हैं। कुष्ठ में गंधक का बताया गया है कुष्ठ में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सल्फर होता है वो उसका स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छा यूज़ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है शिलाजतु का प्रयोग। तो शिलाजतु को आप योगराज के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इवन जो पारद भस्म होता है उसका यूज़ बताया गया है। ठीक है। पारद भस्म को वज्र शिलाजतु के साथ या फिर वज्र शिलाजतु को योगराज के साथ यूज़ किया है। मध्वासव है, कनक बिंदु अरिष्ट। तो कनक बिंदु अरिष्ट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि बोला गया कि अगर 1 मास तक प्रयोग करोगे तो महाकुष्ठ, 15 दिन तक करोगे तो क्षुद्र कुष्ठ। मासेन महाकुष्ठम हन्ते अल्पम तु परच्छेद। ठीक है। त्रिफलासव, चित्रकादि लेप, मास्यादि लेप, त्रपवादि लेप, सिद्धार्थक स्नान के बारे में बताया गया है कि मुस्त, मदन फल, त्रिफला, त्रिकरण, त्रिफला, करंज, आरगवद और इंद्रजव, इसमें की जो औषधियाँ हैं उनको क्या करना है, उनसे जल को सिद्ध करना है और उससे नहाना है। तो इसको सिद्धार्थक स्नान बोलते हैं। त्रिफलादिक्वात है, कुष्ठाद्य तेल है, श्वेत करवीराद्य तेल, करवीर का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है कुष्ठ में। ठीक है। श्वेत करवीर, पल्लवादि तेल, तिक्तिक्षवादि तेल, कनक छीरी तेल है। फिर सिद्ध का लेप, जो सिद्ध लेप है वो सिद्ध कुष्ठ में बताया गया है कि कुष्ठ, तेजपत्र, मनहशिला, मरीच और कासिस, इनका हम कपचूरन चूर्ण लेंगे, उसको सरसों के तेल में फेंटेंगे। फिर उसके बाद ताम्र के पत्र में हमें 7 दिन रखना है। उसके बाद इसको धूप में बैठ कर के लेप लगाना है 7 दिन तक और धूप लेनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, कुष्ठ का नाश हो जाएगा। श्वेत कुष्ठ के बारे में बोला गया कि अगर श्वेत कुष्ठ में आप इसका यूज़ कर रहे हैं जो सिद्ध लेप है तो 1 मास में वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन वो नया होना चाहिए, नूतन होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, जीर्ण नहीं होना चाहिए। एडगज आदि लेप है, त्रिफलादि लेप है। देखिए तिक्त सटपल घृत, महातिक्त घृत और महाखदीर। हम लोग जानते हैं कि खदीर क्या होता है, कुष्ठग्ना नाम होता है। फिर उसके बाद है